हेलो एवरीवन, दिस इज़ डे 15 ऑफ माई जंप रोप चैलेंज। और हो चुकी है मेरी आधी जर्नी कंप्लीट और आज मैं देने वाली हूँ अपना वेट अपडेट। तो जानने के लिए कितना वेट ड्रॉप हुआ है आपको देखनी पड़ेगी पूरी वीडियो। और मीनवाइल यू एंजॉय वॉचिंग व्हाट आई डिड इन माय मॉर्निंग रिजीम। मैं अपना एक्सपीरियंस साथ ही शेयर करती जाऊँगी। तो अभी मेरा स्टेमिना हो चुका है थोड़ा इम्प्रूव, तो मैंने अपनी क्रॉस स्ट्रेचिंग की, पोस्चर को थोड़ा सा किया है एडवांस। दोनों पैर के बीच का डिस्टेंस भी इंक्रीज़ किया, बीच में अपने हाथ को स्टेबल किया और वन साइड 15 टाइम स्ट्रेचिंग करी और फिर साइड स्विच किया और ऐसे 2 राउंड किए। तो वर्कआउट करने से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी स्किन क्वालिटी इम्प्रूव हुई है, मेरा हेयर फॉल इम्प्रूव हुआ है, हेयर की क्वालिटी इम्प्रूव हुई है, साथ में मेरा मूड स्विंग्स कंट्रोल पर है। और ये हार्मोन बैलेंस करने में भी मेरी काफ़ी हेल्प कर रहा है। मुझे क्रेविंग्स बहुत कम होती हैं। तो एज वी ऑल नो, अ सिंपल थिंग कि वेट लॉस में 80% इज़ योर डाइट एंड 20% इज़ योर वर्कआउट। पर वो जो 20% है दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप वर्कआउट नहीं करेंगे आपको होगी मूड स्विंग्स, क्रेविंग्स और आप फ्रस्ट्रेट होंगे अपनी वेट लॉस जर्नी में। तो वर्कआउट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइड स्ट्रेचिंग के बाद मैंने साइड शफल्स किए, ये है मेरे लिए करना थोड़ा टफ और मैं 15 ही अभी कर पाती हूँ। तो धीरे धीरे मैं साइड शफल्स के नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज़ करूँगी और इसका पोस्चर भी इम्प्रूव करने का ट्राई करूँगी। तो वर्कआउट करने से मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला और ये इन 15 दिनों की जर्नी मेरी काफ़ी स्मूथ रही है। स्किपिंग करने से जनरली जब लोग स्किपिंग करते हैं तो उनको नी पेन या एंकल पेन या स्टमक पेन की प्रॉब्लम होती है। पर क्योंकि मैंने साथ साथ में अपनी डाइट अच्छी रखी, स्किपिंग करने के पहले वार्म अप और उसके बाद कूल डाउन अच्छे से किया, तो मेरी जर्नी रही है काफ़ी स्मूथ। शुरू के 5-7 दिन मुझे अपने आप को पुश करना पड़ा। मुझे उठने का मन नहीं होता था, ठंड में उठो फिर जाओ फिर सारा सेटअप लगाओ, क्योंकि मैं अपनी जर्नी रिकॉर्ड भी कर रही थी। तो थोड़ा सा मोटिवेशन ढूंढना मुश्किल था अपने डे टू डे हेक्टिक शेड्यूल के साथ। फिर एक वर्कआउट रिजीम ऐड करना, फिर उसको यूट्यूब पर अपडेट करना इज़ लिटिल बिट टफ। पर मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और मिलिए इन साहब से। ये हैं शिवेश, जो रहते हैं हमारे ही अपार्टमेंट में, और ये स्किपिंग करते हुए मुझे देखकर काफ़ी एंजॉय कर रहा था। से हाय टू शिवेश एवरीवन। और जैसे ही मैं अपनी स्किपिंग रोकती थी वो भागकर चला जाता था। तो आज इसने करी है मेरे साथ खूब सारी मस्ती और इस वजह से उस पर ध्यान ज़्यादा था और वीडियो की तरफ ध्यान कम, जिसकी वजह से क्लिप्स हो गई है थोड़ी सी गड़बड़। ये देखो फिर आया, फिर भागा। तो ये आज इसने भी बहुत इन्जॉय किया मेरे साथ और इसने भी आज जंप करने की कोशिश करी, आप देखना आगे, और पूरी छत पर जंप जंप करके घूम रहा था। बैक टू द टॉपिक, मैं शेयर कर रही थी अपना एक्सपीरियंस। तो ये जर्नी रिकॉर्ड करने का 2 मोटिवेशन है। पहला ये कि मेरी इम्प्रूवमेंट रिकॉर्ड हो रही है। दूसरा कि ये आंसर है कुछ लोगों के लिए जिनको लगता है कि मैंने जो 13 kgs ड्रॉप किया था वो किसी दवाई की हेल्प से किया। तो मेरे आसपास के काफ़ी सारे लोग थे, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल देम, पर जो पूछ रहे थे कि कौन सी दवा खाई जो इतना वज़न कम हो गया। तो बेसिकली ये ऐसी दवा है जो आपको लाइफ टाइम लेनी पड़ती है, अच्छी डाइट और अच्छा वर्कआउट। तो मैंने जो फर्स्ट 13 kgs लूज़ किया था उसमें मैंने सिर्फ इंटरमिटेंट फास्टिंग करी थी और 20 मिनट्स की वॉकिंग, और मेरी बॉडी में था वाटर रिटेंशन ज़्यादा, तो हुआ था मेरा वेट ड्रॉप काफ़ी स्पीड। पर मैंने कोई दवाई नहीं ली थी। और इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ कि लोग देख सके कि एक प्योर जर्नी, रियलिस्टिक जर्नी कैसी होती है विथ फुल डेडिकेशन। अगर आप डेडिकेशन नहीं रखेंगे, आप जर्नी बीच में छोड़ देंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपको ये क्यों करना है, और अगर आपके पास आपका वाई है तो यू कैन गो फॉर इट, और आप कभी भी बीच में नहीं रुकने वाले। यू विल बिकम अ फिटर पर्सन एंड बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। और ये देखो ये कितना क्यूट है, और ये मेरे साथ जंप जंप ट्राई कर रहा था एंड इसने आज जंप भी किया है। इसने भी अपनी कैलोरी लूज़ करी है मेरे साथ। तो
आज का वर्कआउट काफ़ी अच्छा रहा इस प्यारे से बच्चे की वजह से। इतनी सारी मस्ती करने के साथ साथ आज किया वर्कआउट तो पता ही नहीं चला कब 600 स्किप्स पूरे हो गए। मैंने किए थे 200 स्किप्स के 3 राउंड और उसके बाद मैं लेट गई अपनी मैट पर लेग रेस करने के लिए। तो मैंने किए 8 रेपिटेशंस ऑफ लेग रेस के 3 राउंड। और लेग रेस करना सीखा था मैंने अपनी एरोबिक्स क्लास में। यस, मैंने करी थी एरोबिक्स क्लास ज्वाइन जब मैं थी 81 kg की। क्योंकि उनका क्लेम था कि वो 1 घंटे में 250 कैलोरीज बर्न कराते हैं, साथ में उनकी डाइट चार्ट फॉलो करने पर बहुत ही रैपिड वेट लॉस होगा। तो जब वेट ज़्यादा होता है तो लोग कुछ भी ट्राई करने को तैयार होते हैं, तो मैंने भी वही किया। मैंने ज्वाइन करी थी एरोबिक्स क्लास और उनकी डाइट फॉलो करते करते 15 दिन के अंदर ही मैं पड़ गई पूरी तरह से बीमार और मुझे हो गई थी काफ़ी सीवियर फूड पॉइजनिंग। 3-4 दिनों तक तो पानी का घूंट भी पीने पर मुझे डाइजेस्ट नहीं होता था। और इतनी सीवियर कंडीशन देखकर मुझे डॉक्टर से पड़ी थी बहुत सारी डांट। और उन्होंने कहा था कि मैं आर्टिफिशियल प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं कर पाती, मुझे प्रोटीन से थोड़ी एलर्जी है। और उनका कहना था कि आई शुड एट लेसर अमाउंट ऑफ प्रोटीन और आर्टिफिशियल तो बिल्कुल भी नहीं। और नेचुरल खाना है तो खाओ, आर्टिफिशियल प्रोटीन और प्रोटीन पाउडर खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा कहना था डॉक्टर का। और मैं उस दिन इतना रोई कि कुछ भी करती हूँ अपने लिए, अपना वेट कम करने के लिए, तो कुछ ना कुछ बुरा ही होता है। एरोबिक्स क्लास का ये सीन था। फिर मैंने जिम जिम ट्राई किया था, 1 महीने तक जिम गई थी और उसके बाद मेरी नी में पेन, मेरे पूरे बॉडी में पेन, फीवर आ जाना बार बार। तो मेरे लिए कुछ भी काम नहीं कर रहा था। और बहुत सालों की ट्रायल और एरर के बाद फाइनली आई हैव फाउंड अ थिंग जिसकी वजह से यस आपका वेट लॉस होता है। और वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग और थोड़ी सी सिंपल सी एक्सरसाइज। और ऑक्सीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप बंद कमरे में एक्सरसाइज करते हो आपके बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती और बहुत ही उमस सा माहौल हो जाता है जिम के बंद कमरों में। और मुझे बहुत ही सफोकेशन फील होती थी। बट आई वॉज सो डिटरमिन्ड टू लूज़ वेट कि मैं कुछ भी ट्राई कर रही थी, मैं इग्नोर कर रही थी कि मेरी बॉडी को क्या सूट कर रहा है, क्या एलर्जी है। आई वॉज इग्नोरिंग एवरीथिंग। सारे लोगों ने कहा कि प्रोटीन खाओ, प्रोटीन खाने से वेट लॉस होता है, वो भी ट्राई करा। नथिंग जस्ट वर्कड फॉर मी। और फाइनली आई हैव फाउंड अ थिंग जो कि काम करती है और वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। और आपको करनी है डाइटिंग के साथ थोड़ी थोड़ी सी एक्सरसाइज खुली हवा में, जिससे आपका ऑक्सीजन सप्लाई होगा इम्प्रूव। और आज मैंने अपनी योग रिजीम में धनुरासन भी ऐड किया। धनुरासन काफ़ी हेल्पफुल होता है आपके कोर मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए और आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। तो मैंने उसके 5 राउंड किए थे और हर राउंड में 5 ब्रीदिंग्स के लिए आसन को किया था होल्ड। और उसके बाद बैठी सुखासन पर थोड़ा रेस्ट किया और फिर वज्रासन पर बैठकर करीब भस्त्रिका। भस्त्रिका के मैंने 3 राउंड किए थे, 15 ब्रीथ्स के मीडियम पेस पर 3 राउंड कंप्लीट किए। जितने भी स्टूडेंट सुबह उठते हैं अपनी पढ़ाई करने के लिए उनको भस्त्रिका ज़रूर करनी चाहिए। इससे उनको ठंड के दिनों में एनर्जी भी मिलेगी, अपना पढ़ाई करने का मन भी करेगा और कंसंट्रेशन और मेंटल क्लैरिटी भी इम्प्रूव होगी। और भस्त्रिका करने के बाद मैं बैठ जाऊंगी थोड़ी देर ध्यान करने के लिए और ध्यान में करती हूँ मैं बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट। ये टाइम होता है मेरा सेल्फ केयर का और दिन भर में सबसे गोल्डन पीरियड है मेरे टाइम का, तो आई इन्जॉय इट एट माई बेस्ट। और आज थी छुट्टी तो मैंने ध्यान किया था थोड़ी ज़्यादा देर तक। साथ ही आज 15 दिनों की जर्नी कंप्लीट करने की खुशी में मैंने बनाए थे रागी के लड्डू जो कि बने थे गुड़ में और घी में। और रागी होती है कैल्शियम रिच, इसलिए रागी ज़रूर खाना चाहिए ऑन अ डे टू डे बेसिस, स्पेशली फॉर वर्किंग वुमेन, क्योंकि हमारा कैल्शियम काउंट होता है जल्दी डिटोरिएट। तो आपको अगर रखना है अपना कैल्शियम लेवल हेल्दी तो ईट 1 रागी का लड्डू ऑन अ डेली बेसिस। और उसकी रेसिपी आ जाएगी कल मेरे चैनल पर। और आज किया था अपना वेट चेक जो कि हुआ है ड्रॉप। और 15 दिनों की जर्नी के साथ साथ थोड़ा वेट ड्रॉप करने की खुशी में आज किया सेलिब्रेट अपनी फैमिली के साथ।
तो आप भी अपनी जर्नी शुरू कीजिए और खुद को बीच बीच में शाबाशी देते रहिए। और ये था आज का मेरा वर्कआउट रिजीम। और अच्छे खासे ध्यान करने के बाद मुझे फील होता है आज बहुत ही अच्छा। और वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं रात में, तो आई एम स्टिल फीलिंग सो एनर्जेटिक एंड हैप्पी। एंड करेंगे धन्यवाद अपने ईश्वर का। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे। यह है डे 1 की वीडियो। जब मैंने यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो डाली थी मेरा वेट आया था 68.35। ये है आज की वीडियो जिसमें मेरा वेट है 66.65। तो इन टोटल आई हैव लॉस्ट 1.7 kgs। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। कल मिलेंगे।